जय हिंद। कहां तक ये वाले बनाए थे 31 नंबर? तो 30 नंबर बनाने से हमको क्या फायदा हुआ जब 31 बना ही नहीं? एक सवाल बच रहा है ना। कह रहा है कि दिए गए चित्र में, किसमें दिया गया है? चित्र में ABCD एक आयत है। इससे पहले वाला में बल था, अब क्या कर दिया है? आयत। अब हम लोग को कहा गया है कि AB 20 सेंटीमीटर है, AB 15 है, C और E 12 सेंटीमीटर है। फिर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ये वाले वृत्त की त्रिज्या निकालना। निकाल दीजिए वृत्त की त्रिज्या। एक चित्र हम अलग से ड्रा कर देते हैं, बात को आराम से समझ लेना। जो कल सवाल था वही सिमिलर ये सवाल है, और कल वाले से आसान ये सवाल है। जैसे ये क्या है? आयत है। आयत ऐसा लग रहा है कि नहीं? लगेगा तो भी और नहीं लगेगा समझना है। मान लिए कि आयत है तो आयत AB, नामकरण सही कर रहे हैं ना, ABCD सही नामकरण है, ABC और D। और यहां से एक रेखा खींचा गया इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे एक कहीं हम रेखा खींच दिए, और रेखा खींचने के बाद एक वृत्त हम लोग ड्रा कर दिए, और इस वृत्त का रेडियस निकालना। किस वृत्त का? इस वृत्त का। क्लियर है ना? इस वृत्त का हम लोग को रेडियस निकालना है, और इसका रेडियस निकाल दीजिए। यही है फिगर, जो फिगर था वही फिगर हम लोग ड्रा कर दिए। और ABCD में AD का मान 20 दे रखा है और AB का मान 15 दे रखा है। AD 20 है और AB कितना है? 15 है। तो A और B 15 सेंटीमीटर। फिगर उल्टा लगा पा दिए। AD को बड़ा मानना था, कोई दिक्कत नहीं। AD कितना है? 20 सेंटीमीटर। और यहाँ किस बिंदु पर कट रहा है? E पर। और E और C कितना है? 12। तो आप बताइए कि A जब 12 है तो ऊपर वाला 8 होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गया? क्योंकि टोटल का टोटल 20 है। ए साइड 20 तब ए भी 20, ये 15 तब ए भी 15, और 15 में ए वाले कितना है? 12 तब ऊपर बचा कितना? हम कहते हैं कि ऐसे कहीं भी आकृति बने, कैसे? तब आप त्रिभुज उसे निर्माण कर दीजिएगा, और इसको जब आगे बढ़ाएं एक P बिंदु तक तो ए एक ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब मामला क्लियर। अब यहां से सिमिलर लगाए थे, यहां तो है नहीं कल वाले सवाल, कल वाला रहता तो डायरेक्ट वही था, सिमिलर लगाए थे। यहां से सिमिलर लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप बताइए कि अगर इस कोण को हम थीटा मान लिए तो क्या ए वाले कोण थीटा होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से हो गया थीटा। एकांतर कोण, दो रेखा समानांतर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया है, तब एकांतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर। वो थीटा है तब ये वाली थीटा हो गया एकांतर कोण से। अब इसे 90 डिग्री, तब आयत है तब प्रत्येक कोण इनका कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तब ए वाले 90 डिग्री हो गया। ये थीटा है 90 है, तभी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और ए वाले थीटा है और ए वाले 90 है, तो ए वाले कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। दोनों का दोनों छोटा ट्रायंगल सिमिलर हो गया। एक ट्रायंगल ए ई और बी और एक ट्रायंगल ए डी और बी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और सिमिलर ट्रायंगल के सभी संगत लंबाई का अनुपात आपस में बराबर होता है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर। कौन कौन से ट्रायंगल? तो कहिएगा ट्रायंगल ए बी और ई सिमिलर। ए थीटा है तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? पी से। तब ट्रायंगल पी के बाद भी 90 लिखे हैं तो डी लिखना पड़ेगा। पी डी, और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, और सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। अच्छा, कौन से भुजा दिया हुआ है छोटा और बड़ा में कॉमन? कहिएगा छोटा वाले थीटा के सामने कितना है? 8। छोटा वाले थीटा के सामने है 8, और बड़ा वाले थीटा के सामने कितना है? छोटा वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 8 है, बड़ा वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 20 है। तो इनका रेशियो हो गया 4:2:5। अच्छा, जो इनका साइड का रेशियो होगा वही इनका इन रेडियस का रेशियो होगा। इन रेडियस, सर्कम रेडियस, हाइट, मीडियन, सब का सब रेशियो आपस में। तब मेन था साइड का रेशियो निकालना। अब कहिएगा इन रेडियस कैसे निकलेगा सर? छोटा वाले ट्रायंगल का एक इन रेडियस ए है, अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन अब दिखाई देगा। ये इन रेडियस है। कैसा रेडियस है? और इन रेडियस जब हम लोग निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज का जो इन रेडियस होगा, इनका जब हम लोग इन रेडियस निकालेंगे तो इन रेडियस समकोण त्रिभुज में छोटे वाले जो त्रिज्या होता है इन रेडियस, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2। तो छोटा वाला ट्रायंगल का इन रेडियस निकाल दीजिए। यहाँ है 8, ये 15, तई वाले कितना हो गया? 17। 8 15 17 ट्रिपलेट से हो गया। तब 8 प्लस 15 प्लस माइनस 17/2। 8 15 23, 23 में 17 चला गया, 6/2 3 सेंटीमीटर। आप बताइए कि छोटा वाले त्रिभुज में 3 सेंटीमीटर है, 2 का मान 3, तब 5 का मान 15/2 या 1.5 लिख देते हैं डायरेक्ट। 1 बराबर हो गया 1.5, और जब 1 बराबर 1.5 तब 5 1.5 कितना हो गया? 7.5 सेंटीमीटर। आंसर छाप लीजिए। जो कल था उससे आसान हो गया, सिमिलर हो गया था आसान तरीके से। कल हम लोग का एक्स्ट्रा था पाइथागोरस पर में लगाना था, आज कोई पर में नहीं लगाना, डायरेक्ट आंसर हो गया। तो हमें लगता है कि ऐसे भी आसान आसान सवाल बन जाएगा। सिमिलर कैसे लिखे हैं बता देंगे, एक बार छाप लीजिए ना। सिमिलर होने के लिए पहला त्रिभुज के कम से कम 2 एंगल दूसरे त्रिभुज के कम से कम 2 बराबर हो जाएगा, तीसरा स्वयं बराबर होगा। अगर ये वाले थीटा लिए था एकांतर कोण से थीटा, ये 90 है तो ये भी 90, थीटा 90 तो बचा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 तो बचा 90 माइनस थीटा, तीनों कोण बराबर, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ऊपर वाले ट्रायंगल में रेडियस पूछता 3 सेंटीमीटर। सिमिलरिटी लिखना है, पहला वाले जो दिल करे लिख दीजिए। पहला वाले हम लिख दिए ट्रायंगल ए बी और ई, लेकिन दूसरा वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ। ए पर क्या है? थीटा है। जब ए थीटा है तब बड़े वाले में थीटा किस पर है? पी पर। पी से स्टार्ट किए। फिर बी पर कैसा कोण है? समकोण। बड़े वाले में समकोण किस पर है? डी पर। सी पर नहीं, ये सी अभी नहीं है, ये सी को निष्क्रिय कर दिए हैं। समझ में आया? ट्रायंगल है ए डी और ए सी निष्क्रिय है, सी नहीं लिखिएगा। बड़ा वाला ट्रायंगल है
P लिख दिए, P के बाद 90 कौन सा है? D, D के बाद 90 माइनस थीटा A, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ साइड लेंगे। छोटा वाले में थीटा के सामने वाले भी है, 90 के सामने वाला भी है और 90 माइनस थीटा के सामने वाला भी है। अगर छोटा वाला में 90 माइनस थीटा हम 15 लेते हैं तब बड़ा वाला में 90 माइनस थीटा पता ही नहीं है। अगर छोटा वाले में 90 के सामने 17 लेते हैं तब बड़ा वाला में 90 के सामने 17 नहीं पता है। छोटा वाले में थीटा के सामने 8 तब बड़ा वाले में भी थीटा के सामने दे रखा है 20। तो छोटा वाले थीटा के सामने 8, बड़ा वाले में थीटा के सामने 20। रेशियो हो गया 2:5। जो रेशियो साइड का, वही परिमाप का, वही रेशियो माध्यिका का, वही रेशियो इन रेडियस अंतःवृत्तीय त्रिज्या, वही रेशियो सर्कम रेडियस, वही रेशियो ऊंचाई, सबका रेशियो वही होता है। लेकिन एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अभी एरिया नहीं था, इन रेडियस। छोटा वाले ट्रायंगल के तीनों भुजा पता है, इनका इन रेडियस निकालना आसान हो गया। तो इन रेडियस इनका 3, छोटा वाले अनुपात में 2, 2 बराबर 3 सेंटीमीटर तो दिखाई दे रहा है। 2 बराबर 3 सेंटीमीटर तो 1 बराबर 1.5 भाग देने पर आया तो 5 बराबर 5 जोड़े कितना हो गया? 7.5। अब आ गया सर्कम। इसको छापना नहीं है, ऐसा ना कि फिगर बनाने लगे। अभी हम लोग इन सर्कल वाले जितना था वो सब क्लियर किए। इन सेंटर वाले, अब कौन सा सेंटर होगा? सर्कम सेंटर। तब कौन सा होगा? ऑर्थो सेंटर। तब कौन सा होगा? ऑर्थो सेंटर के बाद हो जाएगा सेंट्राइड। सबसे ज्यादा सेंट्राइड जाता है। सवाल को पढ़िए और आंसर करिए। इसमें तो सब अपना दिमाग लगाकर डायरेक्ट आंसर करेगा। कह रहा है कि एक विषम बाहु आकृति के मैदान में एक खंभा स्थित है और मैदान के प्रत्येक कोने से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण बराबर है। एक समबाहु आकृति है, समबाहु नहीं विषमबाहु। समबाहु कह देता तो और आसान हो जाता, लेकिन कुछ भी कहे उससे हम लोग का क्या मतलब। ये विषम बाहु आकृति है, स्केलन ट्रायंगल है और इनके स्केलन ट्रायंगल की ए बी सी है। कहीं मान ले लिए कि ए है, बी है और सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है और इनके कहीं से एक इनका इसमें होगा कहीं खंभा। यहां मान लिया कि एक खंभा और ये वाले खंभा ऐसे होगा। कैसे होगा? ऐसे तीनों शीर्ष से देखें, यहां से देखें तभी कोण बराबर, यहां से देखें शीर्ष को तो भी कोण बराबर और यहां से देखें शीर्ष को तो भी कोण बराबर। मतलब अगर इनका सभी उन्नयन कोण बराबर है और उन्नयन कोण बराबर होने के कारण तीनों का तीनों रेखा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। और जब तीनों वर्टेक्स से जब रेखा बराबर हो गया तब परिकेंद्र में केंद्र से शीर्षों के बीच की दूरी आपस में क्या होता है? बराबर। लेकिन अंतः केंद्र में केंद्र से भुजा के बीच लंबवत दूरियां बराबर होता है। अंतः केंद्र में केंद्र से भुजा के बीच तीनों लंबवत दूरियां बराबर, परिकेंद्र में केंद्र से शीर्षों के बीच की दूरी बराबर और केंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी बराबर हो गया तो एक ऐसा केंद्र हो गया, कहिएगा परिकेंद्र हो गया। और परिकेंद्र को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर। अभी छापना नहीं है। सबसे पहले बताइए कि इन सेंटर किसे कहते हैं? अंतः केंद्र, क्योंकि चारों हम लोग यहां से सेंटर के बारे में पहले समझेंगे। अंतः केंद्र किसे कहते हैं? पता है? अंदर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। यही केंद्र हुआ। इन सेंटर की सीधा से स्टार्ट करते हैं। कैसे कहते हैं? अंतः केंद्र। याद है तो? नहीं याद ना, ये ईमानदारी हुआ बात। कुछ भी गलती सलती भी बोलती सही हो जाता कभी कभार। ओपचा वाले वहां से, टोपी वाले, यूपी वासी, कौन सा समविभाजित? तीनों भुजा के, तीनों भुजा की तीनों कौन? तीनों कौन? आप लोग शांति रहना। आप बताइए कौन की भुजा? भुजा कोक्षा में लेंगे, लोग को समझ में आ जाएगा। ये अंतः केंद्र कोण के समविभाजक से निर्माण होता। हम परिकेंद्र नहीं पूछ रहे थे, अंतः केंद्र के बारे में पूछ रहे थे। और अंतः केंद्र किससे होता है? आशा हम यही भी कर रहे थे, इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं था। उम्मीद क्या मुझको, आप लोग उतरे, सही किए। ये कोण के समविभाजक, तीनों कोण, तीनों कोण के समविभाजक, सम भी और द्विभाजक भी। तो तीनों कोण के एंगल वाइज सेक्टर से इन सेंटर निर्माण होता है। और अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होती है। अंतः केंद्र के केंद्र पर बनाया गया कोण 90 माइनस 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा होगा, 90 प्लस a बाई 2। इन रेडियस होता है डेल बाई एस, इन रेडियस डेल बाई एस। अच्छा, सर्कम सेंटर परिकेंद्र के बारे में बताइए। ये हो गया सर्कम सेंटर परिकेंद्र। भुजा के लंब समद्विभाजक, भुजा के लंब भी और समद्विभाजक भी। भुजा के लंब समद्विभाजक से परिकेंद्र बनता है और परिकेंद्र में केंद्र से, हला नहीं करना, शांत से सब लीजिए। केंद्र से भुजा के बीच की, केंद्र से शीर्षों के बीच की दूरियां बराबर। अच्छा, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र के बारे में बताइए। है पता? लंब केंद्र तीनों ऊंचाई के कटान बिंदु, तीनों ऊंचाई या तीनों लंब, तीनों लंब के कटान बिंदु। कटान बिंदु का मतलब या तीनों लंब जहां हो, कटान बिंदु क्या होता है? कहिएगा कि ये हो जाएगा लंब केंद्र। और सेंट्रॉइड केंद्रक के बारे में बताइए। तीनों माध्यिका, केंद्रक सेंट्रॉइड हो गया तीनों माध्यिका, तीनों माध्यिका के कटान बिंदु, तीनों माध्यिका के कटान बिंदु। तीनों ऊंचाई जिस बिंदु पर मिलेगा उसे ऑर्थो सेंटर कहेंगे। तीनों लंब समद्विभाजित जिस बिंदु पर मिलेगा उसे सर्कम सेंटर कहेंगे। तीनों कोण के समद्विभाजक मिलेगा इन सेंटर और तीनों माध्यिका मिलेगा हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तीनों माध्यिका के कटान बिंदु। और अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होती है, केंद्रक भी हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होती है। अंदर और बाहर कौन होते रहता है? सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। न्यून कोण त्रिभुज में दोनों अंदर, अधिक कोण त्रिभुज में दोनों बाहर और सम कोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु और कर्ण समकोण वाले बिंदु पर ऑर्थो सेंटर। अगर अधिक कोण त्रिभुज है तब आपको सर्कम सेंटर सबसे बड़े भुजा के नजदीक में बनता है और ऑर्थो सेंटर सबसे बड़े कोण के नजदीक में मिलता है। ये सब सिर्फ कॉपी में विराजमान रहेगा, लिखा रहेगा सुंदर से, दिमाग में नहीं आएगा। अगला नंबर सवाल, छापना इसे, छाप लीजिए, छाप लीजिए। ऑनलाइन में भी पीडीएफ अभी जस्ट प्रिंटेबल अपलोड कर दीजिए। एक के बाद दो पढ़ाइए, 2 नंबर सवाल को बनाना नहीं है, प्रयास करना बनाने का। केंद्र से भुजा के लंबवत दूरी अंतः केंद्र और केंद्र से शीर्षों के बीच की दूरी परिकेंद्र। केंद्र से शीर्षों के बीच की दूरी है सर्कम सेंटर परिकेंद्र। बढ़ जाए आगे, अभी भी नहीं। अच्छा, ये सब पूरा फिर लिखिएगा ना, नया नया बात लिखा है, लिख दीजिए। क्या हुआ?
एक के बाद 2 नंबर क्वेश्चन ही नहीं है, 2 तो है ही। अच्छा पीडीएफ में नहीं है, ये ऐसे नामकरण कैसे कर दिया? कोई बात नहीं, बात को समझिए। जो यहां है ना, शांति से आराम से इसको आंसर करना। करा किसी त्रिभुज पी क्यूब परिकेंद्र ओ है और जिसका कोण पी कितना डिग्री है? 56 डिग्री। हमें मान निकालना है क्यू ओ क्यू आर और ओ आर बनाइए। कैसे कैसे सम विभाजित करते था पता नहीं चलता, नंबरिंग इधर उधर होगा, सुधारते चलना है। ट्रायंगल दिया है पी क्यूब आर, पी है क्यूब है और आर है। करा कि ओ परिकेंद्र है। अच्छा परिकेंद्र ओ है, इसका मतलब शीर्ष से तीनों भुजा के शीर्षों से केंद्रों के बीच की दूरी बराबर है। कोण पी का मान कितना दे रखा है? 56। अगर कोण पी का मान 56 डिग्री है तो कितने लोगों को समझ में आया कि कोण ओ का जो मान है 112 डिग्री होगा? समझ में आ गया? 56 डिग्री है तो कितना डिग्री होगा? 100। यहां साइड में लिख देते हैं कि परिकेंद्र के केंद्र पर बनाया गया जो कोण है वो परिधि पर बनाए गए कोण के 2 गुना होगा। अगर ये वाले थीटा होगा तभी कितना हो जाएगा? 2 थीटा। तो यहाँ 56 डिग्री है तो इसका 2 गुना हो गया 112 डिग्री। अब कहा गया कि ओ क्यू आर, ओ क्यू आर इसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और ओ आर क्यू इसका एंगल बाइसेक्टर कहां निर्माण हो रहा है? दोनों को पॉइंट पर मिल रहा है एम पर, और हम लोग को एम क्यू एम आर का मान निकालना है। एक ट्रायंगल को हम बाहर ला रहे हैं और बाहर ला करके ट्रायंगल को समझिए। एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? कहिएगा ट्रायंगल ओ क्यू आर है। ओ है, क्यूब है और आर है, और इनका एंगल बाइसेक्टर, इनका एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर कहां मिल रहा है? एम पर। एंगल बाइसेक्टर एम पर मिल रहा है। और आप जानते हैं कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो निर्मित कोण होगा, कोण क्यू एम आर का जो मान होगा वो 90 प्लस शीर्ष कोण के आधा होगा। एंगल बाइसेक्टर इंटरनल अंतः कोण के समद्विभाजित से निर्मित कोण 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा होता है, और बाह्य कोण के समद्विभाजित से निर्मित कोण 90 माइनस शीर्ष कोण का आधा। तो यहां 2 कॉन्सेप्ट लगा, एक परिकेंद्र वाले केंद्र पर दुगुना हो गया, और एक लग गया इन सेंटर वाले, इन सेंटर पर जो बना कोण है वो 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा होगा। तो इसका जब हम लोग मान निकालेंगे 90 प्लस 112/2 मतलब 56, और 90 प्लस 56 100 कितना हो गया? 146 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। छापिए एक बार और समझिएगा, सब छोटा छोटा रिजल्ट है। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग एंगल से रिलेटेड चले थे तो बनाए थे। हाँ सर कोई बात, डायरेक्ट दिक्कत है तो डायरेक्ट बताना है। ये दिक्कत हो गया। इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगा, एक परिकेंद्र के केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर के दुगुना, और एक अंतः केंद्र के केंद्र पर बनाया गया कोण 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा। 2 के बाद रुक गए क्योंकि आप लोग 3 आकृति ड्रा करिएगा, इधर है उधर है, सब आकृति को ड्रा कर लीजिए। रणवीर नहीं, अभी कहां? रणवीर नहीं आया है अभी। ठीक है नहीं आएगा, आराम से सब कॉन्सेप्ट बुला करके रख देगा। रणवीर था कि रणदीप था? रणवीर और रहने के वीर है। ये सब बोर्ड पर के नहीं, सब कॉन्सेप्ट सब गायब रहेगा उनका। आगे बढ़ना है। परिकेंद्र के केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि का दुगुना हुआ, और एंगल बाइसेक्टर से, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से निर्मित कोण 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा। शीर्ष में ऊपर 112 डिग्री, 112 का आधा 56, 90 प्लस 56 कितना डिग्री हो गया? 146 डिग्री। 2 के बाद 3 पर आ जाइए। 3 नंबर सवाल बनाने का प्रयास करिए, तो बनाना नहीं है, प्रयास करना। तरह दिए गए चित्र में ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, और यदि बीसी बराबर डीसी है, तो बी और सी और डीसी आपस में, तब ए बी डी बी से है, थीटा का मान निकालना है कि थीटा का मान आप लोगों को क्या होगा। सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रा कर दिए कि ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? बी ए और सी। ऊपर में बी है तो इसे हम लोग नामकरण बी से कर दिए, ये ए है और ए वाले सी है। और यहाँ एक सेंटर ओ इस तरीके से है जो आपका सर्कम सेंटर है, और सर्कम सेंटर से होते हुए एक रेखा खींचा गया है ए और डी, और आपको यहाँ कह दिया गया है कि डीसी और बीसी आपस में बराबर है। ये ओ है जो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर नहीं है, ये ओ सर्कम सेंटर है। और सर्कम सेंटर कैसे बनता है? भुजा के लंब समद्विभाजित से। अगर ये सर्कम सेंटर है तो सर्कम सेंटर से सर्कम सेंटर शीर्ष और केंद्र के बीच की दूरी बराबर होता है। तब यहाँ से बी से ओ तक की दूरी और ए से ओ तक की दूरी आपस में क्या होगा? बराबर। क्यों? क्योंकि सर्कम सेंटर और सर्कम सेंटर से केंद्र से तीनों शीर्षों के बीच की दूरी आपस में बराबर होगा। यहाँ से यहाँ भी हम मिला देंगे ना, तो ए भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तब तीनों दुनिया आपस में बराबर होगा, बराबर कर दिए। ऐसा नहीं समझना है 2 लाइन खींचे, 3 कर देते हैं, सिर्फ यही वाले लाइन बराबर है। कौन कौन सा लाइन बराबर है? बी और ओ, और एक बराबर है ए और ओ, और यहाँ कोण दे रखा है कितना डिग्री? 20 डिग्री। अगर ये 20 डिग्री है तो ए भी 20 डिग्री होगा कि नहीं होगा? किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर तो तीसरे भुजा पर बनाए गए दोनों कोण बराबर। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजा बराबर। ये 20 दिया हुआ है, अगर ये 20 है तो ए भी कितना डिग्री हो जाएगा? 20। अगर ये 20 और 20 40 है तब ए वाले हो जाएगा 140 हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। अगर ये 140 है तब ए वाले हो जाएगा 70 डिग्री। समझ में आया? परिकेंद्र के केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर का दुगुना होता है, या परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर के आधी होती है। केंद्र पर यहाँ परिधि पर दिया था, केंद्र पर 112 निकाले। अगर केंद्र पर 112 रहेगा तो परिधि पर कितना हो जाएगा? आधा। केंद्र पर 140 तब परिधि पर कितना हो गया? 70। और इन दोनों भुजा बराबर होने के कारण ए वाले मान, अगर थीटा आपको दे रखा है, यहाँ थीटा दिया हुआ है, तो आप कहिएगा कि सर ए भी थीटा होगा। किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल किस में आ गया? ए बी डी और सी में। कौन सा कलर से दिखा दे? कोई भी कलर देख लीजिए। ट्रायंगल हो गया बी डी और सी में। बी डी सी में कौन सा भुजा बराबर है? कहिएगा बराबर है बी और सी, और बराबर है डी और सी। यदि
यदि ये दोनों भुजा बराबर है तब ये बनाया गया तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण भी बराबर, ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, अगर ये 70 डिग्री है तो इन दोनों को जोड़कर कितना डिग्री होना है 110, और 110 के आधा कितना हो जाएगा कहिएगा 110 का आधा हो जाएगा 55 और 55, थीटा का मान 55 और थीटा का मान 55। ये 55 डिग्री समझ में आया? नहीं तो फिर से समझ लीजिए, तीनों कोणों का योग थीटा प्लस 70 बराबर 180, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बराबर 110, थीटा बराबर 110 का हम आधा कर दिए तो कितना हो गया 55 डिग्री। छाप लीजिए। मतलब जब तक सर्कम सेंटर का नहीं आपको क्लियर रहेगा थ्योरी तो हम नहीं बना सकते। सर्कम सेंटर से ही बीओ और एओ बराबर हुआ। सत्तर कहां से आया? आप लोगों को पता चला 70 कहां से आया? मेन तो 70 ही था, 110 आ गया दिखाई दिया ही। 70 आया कि कोई भी त्रिभुज के केंद्र पर, परिधि वाले कौन सा केंद्र पर? सर्कम सेंटर। अगर ये ट्रायंगल है और सर्कम सेंटर के सेंटर पर कोण दिया हुआ है 140, अगर केंद्र पर 140 डिग्री है तब परिधि पर 140 का आधा हो जाएगा 70। यहां दे रखा है 140 तो 140 का आधा हो गया 70। 140 आया कि 20 और 20 40 तब बचा 180 में 40 गया 140। केंद्र पर 140 डिग्री तो 140 के आधा कर दिए परिधि पर 70। दोनों भुजा बराबर, दोनों कोण बराबर। ये 70 है तो दोनों कोण के जोड़ 110 है। 110 के आधा आधा कर दिए कितना हो गया 55 और 55। इसका आंसर करिए। एक ऐसा सवाल आ गया 7x प्लस 7y बटे 2z, आंसर आ गया 7। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाइए। 7 आंसर छाप लीजिए। कैसे आया पूछेगा वहां, 7 आंसर आ गया। कैसे आया सवाल पढ़िएगा, तब सवाल पढ़ लीजिए। कहा कि त्रिभुज पी क्यू आर में आई तथा सी त्रिभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र है। अंतः केंद्र कोण समद्विभाजित और परिकेंद्र भुजा के लंब समद्विभाजित। कहा कि रेखा पी आई को बढ़ाने पर वृत्त को डी बिंदु पर मिलता है। पी और आई इन सेंटर है और सी सर्कम सेंटर है, डी पर मिल गया। अब आपको कहा है कि क्यू सी और डी, क्यू सी डी कितना दे रखा है x। अगर क्यू सी और डी x दे रखा है तो हम कहेंगे कि सर अगर ए वाले x है तब ए वाले हो जाएगा x/2। समझ में आया तो यस कहना, नहीं समझ में आया नो कहना। परिकेंद्र के केंद्र पर बनाया गया कोण 2 थीटा है तब परिधि पर थीटा आधा हो जाएगा। ये दिखाने जा रहे हैं, कहीं भी आपका आगे और चलेंगे तो पूरा समझेंगे। सर्कल पर समान चाप तथा समान जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का आधा दुगना होगा और परिधि पर केंद्र, अगर ये थीटा है तब यहाँ कितना हो जाएगा थीटा/2, और ये वाले थीटा है तब यहाँ कितना हो जाएगा, कहीं भी यहाँ भी आप बना सकते हैं। केंद्र पर थीटा तब परिधि पर कितना हो जाएगा थीटा/2। कहीं भी आप रेखा खींच दीजिए, यहाँ भी बनाइएगा थीटा है तब थीटा/2, यहाँ आप एक रेखा खींच दीजिए जो परिधि पर ही हो, थीटा है तब थीटा/, अर्थात एक ही ओर बनाए गए सभी परिधि पर कोण का मान क्या होता है बराबर, विपरीत और नहीं, एक ही ओर बनाए गए सभी कोण समान होगा। फिर से एक बार बात यहां समझना है, यहां एक ए जीवा है और जीवा के द्वारा, ये जीवा है क्यू और डी, क्यू डी के द्वारा ये परिधि पर गया और यही क्यू डी के द्वारा केंद्र पर आया। केंद्र पर x डिग्री का कोण बनाया तब परिधि पर कितना बनाएगा आधा x/2। सर्कमफ्रेंस पर बनाया गया कोण, एक सर्कमफ्रेंस पर बनाया गया कोण है जो सेंटर पर बनाए गए कोण का आधा होगा परिधि पर, और सेंटर पर बनाया गया कोण सर्कमफ्रेंस परिधि पर बनाए गए कोण के दुगना होते हैं। तब केंद्र पर दुगना और परिधि पर आधा, सेम कॉर्ड और सेम आर्क। यहां ये थीटा x था तो x/2 समझ में आ गया होगा, और जब x/2 समझ में आया तो अब हमें इसे मिटा देते हैं। मिटा दिया तो कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत वाला बात क्या। और एक कह रखा है कि यहाँ जो है वो इन सेंटर है। कौन सा सेंटर है? अगर ये इन सेंटर है इसका मतलब कि ये एंगल बाई सेक्टर होगा, और एंगल बाई सेक्टर तक क्यू पर कितना कोण है पी क्यू आर, बाई है तभी वाले हो जाएगा बाई/2, और यहाँ भी हो जाएगा बाई/2। और जेड कौन सा दिया है क्यू आई डी, ए वाले जेड है, ये जेड है। इस ट्रायंगल में आप देखिए कौन सा कलर से बना दे, ट्रायंगल पी है, क्यू है, आई है, बाह कोण जेड है। किसी भी त्रिभुज के बाह कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता है, तब बाह कोण जेड का जो मान होगा आंतरिक दो कोण x/2 प्लस y/2 के क्या होता है बराबर, अर्थात 2z बराबर x प्लस y। कोई दिक्कत हो गया यहाँ? कोई दिक्कत ही नहीं। कभी कभी तो मान पूछ देता है कि x प्लस y प्लस z का मान कितना होगा, कहेंगे दो, x प्लस y प्लस z का मान दो। लेकिन मान हम लोग को पूछा है 7x प्लस 7y बटे 2z, 7 कॉमन ले लिए, x प्लस y और बटे में हो गया 2z, x y को हम लोग क्या लिखेंगे 2z, तो 7 गुना यहाँ 2z और बटे में 2z हो गया, 2z से 2z कट गया, और जब 2z से 2z कट गया तब बचा कितना, ऑप्शन नंबर डी। छापिए, एक बार और समझना, एक बार छापना है और एक बार और क्या करना है समझना। यहाँ ही x था। अच्छा सवाल है, जब तक प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं, जब तक ज्योमेट्री क्लियर नहीं। पीडीएफ कल दिला देते तो आज ये सवाल हमें लगता है बनाना नहीं पड़ता, बन जाता ना। तो आज पीडीएफ मिल गया है, कल देखते हैं। सभी कॉन्सेप्ट का रिवीजन क्लास लगा दीजिए सर, सही बात है ना। अभी रिवीजन के लिए तो अभी सेट जो 8-15 में चल रहा है, एएलपी के लिए जो चला रहे हैं उसमें भी रहेगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसमें रिवाइज होता चलेगा। तो जस्ट इसके बाद हम लोग जाते हैं तो 8-15 सुबह नहीं शाम में 20 क्वेश्चन को डिस्कशन कराते हैं बाई कॉन्सेप्ट, तो इसको भी देखते रहेगा तो रिवाइज होता चलेगा। और अभी समय लगता है कि आप लोग आदत ही डाल दीजिए कि 20 क्वेश्चन खाना खाए या नहीं खाए, 20 क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि ये है जो भविष्य के लिए काम करेगा। खाना खा करके सो जाइएगा ना, कोई काम करने वाला नहीं है। इसको देख करके क्या करना है वो तो हमें भी पता है,
नहीं कुछ नहीं, सिर्फ आ जाना लाइव, यहाँ चलता है तो बताई नहीं। रेलवे एग्जाम खान ग्लोबल स्टडीज पर, ये यूट्यूब पर, ये क्या होता है हमें भी पता नहीं है। रेलवे एग्जाम खान ग्लोबल स्टडीज, केजीएस रेलवे एग्जाम बाई टी, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसा नहीं देना। बाई टी का मतलब कोचा होता है। कौन पूछ रहा है? भेज दें डायरेक्ट पास करके हवेली पर इसको, क्या ऐसा कोचा लायक नहीं, हवेली लायक है, वही भेज देते। इसका आंसर करिए। फिर से एक बार बात को आराम से समझ लीजिए, कैसे समझना है आराम से एक बार और समझिए। सर सी दिया है सर्कम सेंटर, और अगर सी सर्कम सेंटर है, कैसा सेंटर है? सर्कम सेंटर का मतलब परिकेंद्र, और परिकेंद्र पर जो आपका कोण बना हुआ है परिधि पर इसका आधा होता है, तब परिधि पर शीर्ष वाले हो गया x/2। कैसा हो गया ये वाले x/, और जब ये वाले x/2 हो गया है तब हमें x/2 निकल गया, इसे हम लोग मिटा दिए। अब हम i को मिला दिए, q से i को मिलाया ताकि इन सेंटर है, और इन सेंटर कोण के समद्विभाजित से बनता है। यहां भी एंगल बाई सेक्टर कर सकते हैं। तब यहां i है जो q का कोण समद्विभाजक, q क्या है आपको? बाई, तब बाई के आधा क्या हो गया? बाई बटे, यहां हो गया बाई बटे 2, और ये वाले मान क्या है? z है। तो किसी भी त्रिभुज के बाह कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर, अर्थात x/2 प्लस y/2 बराबर z हो गया, और x प्लस y बटे 2 एलसीएम ले लिए बराबर z, x प्लस y बराबर कितना हो गया? 2z। इसे याद रखिए, या डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि इन तीनों का जो रिलेशन होता है वो 2 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? और बटा में 2z दिया है, तब यहां से हम 7 कॉमन ले लिए, x प्लस y बटे 2z, दोनों आपस में बराबर है, कट गया, किसके बराबर आ गया? 7 के बराबर। इसका आंसर करिए। एक ऐसा सवाल आ गया, एक आ रहा कि चित्र में, किसमें? चित्र में आई ए बी सी का अंतः केंद्र है, आई एम 6 सेंटीमीटर है, तब बी और एम कितना होगा? कहेंगे बी एम भी 6 सेंटीमीटर होगा। आंसर आई एम 6 तब बी एम 6। आंसर जो लंबाई आई से एम तक होगा वही लंबाई बी से एम तक, बी से कहां तक? एम तक, और यही लंबाई सी से एम तक। ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होता है? बराबर। हम कहेंगे आई एम बराबर बी एम बराबर क्या हो गया? सी एम। सब तीनों आपस में रेखा बराबर होता है, तो आई से एम तक जो मान है वही बी से एम तक होगा, वही सी से एम तक। आई एम का मान दिया था, बी एम का मान निकालना था। आई एम 6 सेंटीमीटर, तब बी एम कितना सेंटीमीटर हो गया? छापिए कैसे बराबर हुआ, ये भी हम लोग समझेंगे कि बराबर कैसे हो गया। ये एंगल बाई सेक्टर रहेगा, तो जब तक एंगल बाई सेक्टर नहीं रहेगा तब तक ऐसा हम नहीं कहेंगे। मैराथन करवा दीजिए सर, नंबर सिस्टम। मैराथन कुछ बीच बीच में लिए थे, फायदा हुआ था कि नहीं हुआ था? कोई फायदा नहीं हुआ होगा, इसीलिए हम बंद कर दिए। फायदा ही नहीं है तो कराने से कौन करे? होली के बाद की होली की छुट्टी नहीं, होली बाद क्या गोचा वाले लोग मुस्कुरा रहा है, कोई बात है क्या? एक बार आ जाएगा कोचा, ना आ जाएगा सब। हमें लग रहा है इसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तो भी कर देंगे। अगर आप कह देते कि प्रूव करने की आवश्यकता है तो नहीं करते, नहीं कहे इसलिए कर देते। एक आपका सर्कल है, क्या है सर्कल? कितना बड़ा सर्कल क्यों ड्रा कर दिए? ये सर्कल है और इसमें एक ट्रायंगल ए बी सी है। ट्रायंगल का नाम है ए बी, और ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और ए का आपका समद्विभाजित एंगल बाई सेक्टर ए है, बी है और सी है। ए से एंगल बाई सेक्टर हम खींचे जो यहाँ वृत्त पर ई पर आकर के मिल रहा है, कहां मिल रहा है? और एक त्रिभुज पर डी पर मिल रहा है, और एंगल बाई सेक्टर है। एंगल बाई सेक्टर का मतलब कोण किसमें बांटेगा? बराबर बराबर में। अगर ये एंगल बाई सेक्टर है तो कहीं ना कहीं इनका क्या होगा? इन सर्कल, इन सर्कल हो गया। और अगर इन सर्कल हुआ है तो आप कहिएगा कि शीर्ष से इन सर्कल को, जब इन सेंटर को जब मिलाएंगे तो एंगल बाई सेक्टर होगा, अल्फा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? अल्फा और अल्फा। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आया कि बी और ई जब हम लोग ड्रा कर दिए तब बी और ई भी हो जाएगा थीटा? ये वाले थीटा समझ में आया? यस या नो? समझ में आया? कई ईमानदारी से बोलना। नहीं समझ में आया? नहीं, ये हुआ बात। अब देखिए आ जाएगा समझ में। कौन सा कलर ले ले? कोई भी कलर से हम लोग समझ लेते हैं, व्हाइट लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये समान आपका चाप है, और समान चाप तथा समान जीवा के द्वारा वृत्त के एक ही ओर बनाए गए सभी कोण, वहां थीटा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? थीटा। एक ही परिधि पर बनाए गए कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब जब यहाँ हो गया थीटा और अल्फा, तो कितने लोगों को समझ में आया कि ये भी कोण हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा? किसी भी त्रिभुज के जो बाह कोण है आंतरिक दो कोण के योग के बराबर, तब यहाँ भी हुआ थीटा प्लस अल्फा, और ये भी हो गया थीटा प्लस अल्फा। दो कोण बराबर तब दोनों भुजा बराबर, अर्थात आई और ई और बी और ई आपस में क्या होगा? बराबर। तो हम कहेंगे आई और ई का जो मान होगा वो बी और ई के मान के बराबर होगा। वही मान किसके बराबर हो जाएगा? सी और ई, ये तीनों लंबाई बराबर होगा। छाप लीजिए। आवाज यही रहने भी देते हैं तो टाइम बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है ना। टाइम को रोक देना है, ऐसा नहीं कोई कि आप टाइम दिखाई नहीं दे, पढ़ते हैं आराम से रात भर।